हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं एक नए चैप्टर की लेक्चर सीरीज जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, जिसका नाम है बाय बैक ऑफ शेयर्स। टेलीग्राम के चैनल पे मैंने उसके लिए एक पोल कंडक्ट किया था। उसमें मैंने पोल में आप लोग को पूछा था कि कौन से चैप्टर मुझे शुरू करना चाहिए, तो आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था। मतलब ज़्यादातर वोट किसको मिले हैं? बाय बैक ऑफ शेयर्स को मिले हैं। तो इसलिए मैं बाय बैक शेयर्स शुरू कर रहा हूँ। कमेंट्स में भी बहुत सारे कमेंट्स थे अलग अलग लोगों के, आप लोग देख सकते हैं। मतलब बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी बाय बैक ऑफ शेयर्स, लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा यूट्यूब पे, लेकिन मुझे बोलता ना उतने अच्छे से उसका प्रेजेंटेशन नहीं मिला कि लोगों को मतलब ना ईजी तरीके से समझ में आए। तो मैं कोशिश कर रहा था कि अच्छे से उसको कंपाइल करके कुछ अच्छी नॉलेज आप लोग को दिया जाए। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं हो, मतलब ना सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं होती, उससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट भी थोड़े बहुत आप लोग को पता होना चाहिए, ताकि आप लोग एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आए, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो आपको पता हो, और आपके जो बोलते ना आगे के प्रोफेशनल कोर्सेज में भी आप लोग को काम आए। तो लॉजिकली भी समझाने की कोशिश करूंगा, उसके पॉइंट्स कॉन्सेप्ट्स आप लोग को रखने की कोशिश करूंगा। फिर जर्नल एंट्रीज है। जर्नल एंट्रीज डिफिकल्ट लगती है स्टूडेंट्स को, लेकिन बहुत सिंपल होती है। मैं कुछ चीज़ें आप लोग को बताऊंगा, उसको ध्यान रखोगे तो आगे के पार्ट में, वीडियो के पार्ट में जर्नल एंट्रीज भी एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नहीं लूंगा, पहला ही वीडियो है। एक सैंपल से मैंने बैलेंस शीट बना के रखा हो, मतलब, लेकिन क्वेश्चन नहीं है वो, मतलब ना क्वेश्चन छोटा सा, मतलब ना खाली कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आप लोग को बनाया है मैंने, और उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत मेहनत से वीडियो फ्रेम कर रहा हूँ, मतलब ना स्टेप बाय स्टेप। ज़रा ध्यान से देखना, अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर लेना अपने दोस्तों से, और आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है कि ये चैप्टर का नाम बाय बैक ऑफ शेयर्स है। तो बाय बैक ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? एकदम सिंपल हिंदी लैंग्वेज बताता हूँ, नॉर्मल लैंग्वेज में, कि कंपनी क्या कर रही है, अपने जो इक्विटी शेयर्स होल्डर थे उनको जब शेयर दी थी, अब क्या कर रही है, उनसे शेयर रिटर्न खरीद ले रही है। शेयर इशू, उसका अपोजिट है बाय बैक। ठीक है, बाय बैक इक्विटी शेयर्स का भी होता है, प्रेफरेंस शेयर्स का भी होता है। बाय बैक इक्विटी शेयर्स का भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स का भी हो सकता है। बायबैक का मतलब कंपनी अपने शेयर्स होल्डर से वापस से शेयर्स क्या कर रही है, खरीद रही है। नॉर्मली क्या होता है, शेयर होल्डर कंपनी को पैसा देते हैं और कंपनी से शेयर्स लेते हैं। अब यहाँ पे उल्टा है, कंपनी क्या करेगी, इक्विटी शेयर होल्डर से शेयर्स लेगी और उन लोगों को क्या देगी, पैसा देगी। तो इसी को हम लोग बायबैक बोलते हैं। अभी लेटेस्ट में एकदम फेमस कंपनी है, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज होगा या नॉर्मल न्यूज़ पढ़ते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि इन्फोसिस करके कंपनी है, आईटी की बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, और इंटरनेशनल पे भी बहुत नाम कमाया उसने, और बहुत सारे उसके ब्रांचेस हैं। मतलब मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडिया की है लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी है। उसने बायबैक के ऑफर दिया हुआ है, और वो भी 30% प्रीमियम पे। मतलब अगर समझो एग्जांपल शेयर्स 1000 रुपये का है तो वो 1300 रुपये अपने शेयर होल्डर्स को देने वाली है। ऑलमोस्ट उसका लगभग 1400 के करीब कुछ शेयर्स है अभी फिलहाल, और वो बायबैक जो कर रही है वो 1800 पे करने वाली है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी कंपनी का शेयर होल्डर होगा, नॉर्मली आप सोचिए कि मैंने समझो रिलायंस के शेयर्स खरीद रखा हूँ, और रिलायंस का शेयर मार्केट में 2000 रुपये चल रहा है। तो रिलायंस वाला बोलेगा कि मुझे शेयर्स दे दो और पैसे ले लो, तो 2000 देगा तो मैं उससे लूँगा, मतलब दे के पैसे लूँगा क्या? नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि इसके आने वाले दिनों में इसका शेयर्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। जब एक्स्ट्रा कुछ पैसा मिलेगा, मोस्टली बड़ी कंपनियों के शेयर्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बढ़ती है लॉन्ग टर्म में। तो सिंपल सी बात है, मैं नहीं दूंगा उसको। कब दूंगा? जब मुझे कुछ आगे देगा, वो एक्स्ट्रा पैसा देगा, तो मैं सोचूंगा हाँ एक्स्ट्रा मिलेगा, तो बाद में देखेंगे किधर और कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से कंपनी क्या करती है, प्रीमियम, ज़्यादातर प्रीमियम पे ही बायबैक होता है। तो ये हो गया बायबैक से जुड़ा हुआ कुछ कॉन्सेप्ट। अब बायबैक कंपनियां क्यों करती हैं? अब सिंपल सी बात है, बायबैक इसलिए करती हैं कंपनियां कि उसके कुछ एडवांटेजेस, कुछ बेनिफिट है। अब उसके क्या क्या बेनिफिट है वो मैंने आप लोग के लिए नोट डाउन करके रखा है। तो देख लीजिए क्या क्या लिखा है मैंने। पहला लिखा है इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर। अब कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा, उससे इंक्रीज हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ये ईपीएस, अर्निंग पर शेयर होता क्या है? बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन आप लोगों ने उसको कॉन्सेप्चुअली या उस पर फोकस नहीं किया होगा। तो एकदम सिंपल सा होता है, अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर होल्डर एक शेयर की अर्निंग कितनी है, मतलब एक शेयर पे कितना प्रॉफिट होता है। इनडायरेक्टली मतलब देखिए कैसा होता है, अगर कंपनी ने 10 लाख का प्रॉफिट कमाई, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाई है, 10 लाख का प्रॉफिट कमाई है ये साल में प्रॉफिट, हाँ। और कंपनी का जो शेयर्स है, शेयर्स मार्केट में कंपनी के 10 लाख शेयर्स है। कौन से शेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा हूं। प्रॉफिट कितना कमाई कंपनी ने, साल भर में 10 लाख रुपीस कमाई। एग्जाम्पल ले रहा हूं, इक्विटी शेयर्स कंपनी के कितने हैं, 10 लाख है, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए।
तो आप लोग को मिल जाएगा अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रॉफिट ऑफ द करेंट ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। तो हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1, मतलब एक शेयर्स पे कितना प्रॉफिट होता है, 1 रुपए का प्रॉफिट होता है अर्निंग पर शेयर। अगर हम लोग बायबैक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बायबैक 20% बायबैक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 20% बायबैक, तो प्रॉफिट तो इंटैक्ट रहने वाला है, प्रॉफिट चेंज नहीं होगा, प्रॉफिट तो वही रहेगा कंपनी का, लेकिन कंपनी के शेयर्स होल्डर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे ना। कंपनी क्या कर रही है, 20% शेयर होल्डर से क्या कर रही है, बायबैक कर ले रही है। तो मतलब उन लोग के शेयर्स ले लेगी और पैसे दे देगी, तो शेयर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि शेयर्स क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं इंडायरेक्टली बायबैक का मतलब। तो बायबैक हो रहा है तो शेयर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो शेयर्स कम हो जाएंगे। समझो एग्जाम्पल 20%, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे 20% माइनस कर देंगे, तो बचेंगे कितने, 8 लाख शेयर्स। अब 8 लाख शेयर्स आपके पास मार्केट में है, तो सिंपल सी बात, इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग को अर्निंग पर शेयर मिलेगा। अब जब अर्निंग पर शेयर निकालोगे आप लोग तो डिवाइड करेंगे आप लोग 10 लाख डिवाइडेड बाय 80,000, तो आ जाएगा आप लोग का 1.25। 10 लाख डिवाइड बाय 80,000 नहीं, सॉरी 8 लाख, क्योंकि 8 लाख शेयर हो जाएगा, तो 1.25, तो ये आ गया आप लोग का 1.25। देखिए पहले आप लोग एक शेयर पे अर्निंग कितनी थी आप लोग की, 1 रुपए की, अब कितनी हो गई 1.25 अर्निंग, मतलब उस पर प्रॉफिट। तो इसका मतलब अर्निंग पर शेयर क्या होगा आप लोग का, इंक्रीज होगा बायबैक करने की वजह से। तो ये पहला पॉइंट है। तो सिंपल सी बात है, अभी सर ये फायदा क्या होगा, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होने, सिंपल सी बात है, कंपनी की इमेज, इन्वेस्टर्स के, कंपनी के क्रेडिटर्स, देखो कंपनी के जो लेंडर्स होते हैं, मतलब कंपनी से जो लोग जुड़े होते हैं, कंपनी से जो भी लोग जुड़े होते हैं, वो सब पे क्या होगा, उसका एक पॉजिटिव असर आएगा, और कंपनी की गुडविल, कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसके अर्निंग पर शेयर क्या है, ज्यादा है। तो ये एक इसका बेनिफिट है। दूसरा, इंक्रीज इन प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर्स मतलब जो कंपनी के जिनका आइडिया था, अगर आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं पढ़े तो अभी बता दे रहा हूँ, कंपनी के प्रमोटर्स का मतलब, जैसे मैं हर एक चीज़ का बता रहा हूँ, ईपीएस का बताया आप लोग का, प्रमोटर्स का भी बता रहा हूँ। प्रमोटर्स मतलब जिनके आइडिया से बिजनेस क्या होता है, शुरू हुआ था, जो लोगों ने बिजनेस को शुरू करते पहली बार स्टार्टिंग में आइडिया लगा के, तो उनको कंपनी के प्रमोटर्स में काउंट किया जाता है, बराबर ना। तो कंपनी के प्रमोटर्स क्या चाहते हैं कि हमारी होल्डिंग क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। सिंपल बात है, अगर नॉर्मल पब्लिक से हम लोग क्या करेंगे, शेयर्स खरीद लेंगे, बराबर है, नॉर्मल पब्लिक से शेयर खरीद लेंगे, मतलब बायबैक कर लेंगे, तो पुराने जो शेयर होल्डर्स थे उनकी होल्डिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, उनका मार्केट शेयर क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी उनका शेयर जो होल्डिंग है उसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि पहले समझो एग्जाम्पल 10 लाख लोग के ऊपर शेयर 5 शेयर था, अब कितने लोग के पास हो गया, 8 लाख के लोग के पास हो गया। मतलब जो बाहर के लोग थे, हम लोगों ने बाहर की जो पब्लिक थी उन लोग को क्या कर दिए, कम कर दिए। तो सिंपल सी बात है, प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे लिखा हुआ है टू सपोर्ट शेयर प्राइस। हाँ, प्रमोटर का होल्डिंग बढ़ने से भी क्या होता है, कंपनी को मतलब ना, कंपनी लोगों की नज़र में फायदा होता है कि कंपनी के प्रमोटर्स ज़्यादा शेयर होल्डर करते हैं, मतलब कंपनी को, प्रमोटर्स को शेयर, कंपनी पे क्या है, बहुत भरोसा है। तो इससे भी क्या होता है, कंपनी की वैल्यू क्या होती है मार्केट में, उसकी इमेज क्या होती है, इंप्रूव होती है। नेक्स्ट है टू सपोर्ट शेयर प्राइस। हम तुम दोनों केस में तुम लोगों को मैंने ये बताया कि जब सिंपल सी बात है, मार्केट में इमेज अच्छी रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो शेयर की जो प्राइस है, मार्केट प्राइस है, वो क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट लिखा है टू यूज सरप्लस कैश। अब जो पैसा पड़ा हुआ है, बहुत आइडल पड़ा हुआ है, मतलब आइडल मतलब ऐसी वेस्ट पड़ा हुआ, साइड में पड़ा हुआ है, जिसका कुछ ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है, तो वो कैश क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा किसी न किसी काम के लिए, किसी न काम के मतलब बायबैक के लिए यूज हो जाएगा। तो सरप्लस क्या हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। नहीं तो कैश क्या होता है, कैश पड़ा हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं कंपनी, लेकिन वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी क्या चाहती है। कंपनी बायबैक करना चाहती है कि कोई और कंपनी को खरीदना चाहती है, कि कंपनी को बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती है, जो भी है उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन कंपनी अगर उसको बायबैक करना है तो बायबैक कर सकती है, सरप्लस कैश यूज कर सकती है। तो ये हो गए 4 एडवांटेजेस, और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सारी चीज़ें वीडियो में कवर करने जाऊँगा तो आप लोग क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो कुछ और एक चीज़ मैं आप लोग को मिक्स कर दी कि जो ये बायबैक होता है वो आप लोग को देखिए, आप लोगों ने 14th में या पिछले स्टैंडर्ड्स में आप लोगों ने कोई भी स्टडी को हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग अगर आप लोग बायबैक का टॉपिक है तो आप लोग को ये वीडियो देखना चाहिए, बहुत काम का वीडियो है, और कोशिश मेरी है इंशाल्लाह कि आप लोग को बहुत डिटेल में समझाऊं। तो बायबैक सिर्फ किसका होता है, सॉरी बायबैक इक्विटी शेयर का भी होता है और प्रेफरेंस शेयर्स का होता है, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनका रिडम्पशन भी होता है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसके ऊपर भी चैप्टर है। और वो चैप्टर, ये चैप्टर की जो जनरल एंट्रीज है, जो कॉन्सेप्ट्स है, लगभग सेम है, खाली सेक्शन अलग है। इसका सेक्शन जो है सेक्शन 68 है,
और रिडम्पशन का जो सेक्शन था सेक्शन 55 है कंपनी एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रिडम्पशन का कितना है 55, इसका कितना है 68। ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स में, नॉलेज में आप लोग के क्या होगा, इंप्रूवमेंट आएगा। क्लियर है? अब चलिए आते हैं। अब बहुत सवाल होता है सर बायबैक मतलब क्या, रिडम्पशन मतलब, मैंने आप लोग को मतलब बता दिया बायबैक का मतलब। बायबैक का मतलब कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर से, इक्विटी शेयर होल्डर से क्या करती है, शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर से शेयर्स क्या करती है, नॉर्मली खरीदती है, बराबर है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायबैक बोलेंगे। अब वो प्रेफरेंस शेयर भी कर सकती है, इक्विटी शेयर भी करती है, लेकिन मोस्टली जब बायबैक की वर्ड आता है तो इक्विटी शेयर के लिए ही होता है, प्रेफरेंस शेयर के लिए बहुत कम यूज होता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कंपनी बायबैक करती नहीं है। क्यों नहीं करती? क्योंकि एक रिडम्पशन उसका टाइम होता है, मतलब होता है ना, एक जब प्रेफरेंस शेयर इशू होता है तो 1 साल, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद उसको रिडम्पशन का टाइम रहता है ड्यू। तो उतने साल बाद उसका कंपनी क्या करती है, ले लेती है और आपको उसके बदले क्या देती है, पैसा दे देती है प्रेफरेंस शेयर में। लेकिन इक्विटी शेयर में ऐसा नहीं होता है, इक्विटी शेयर लाइफ टाइम के लिए होता है, लेकिन बायबैक के टाइम पे ही वो कैंसिल हो सकता है। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का कुछ एडवांटेज। अब कुछ सेक्शन 68 में कुछ बातें, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 68 में कुछ बातें लिखी हुई है, बायबैक करने से पहले हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, वो सब आप लोग को पढ़ना है तो मैं लिंक दूंगा, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग को क्वेश्चन से जुड़े हुए ध्यान में रखना चाहिए। पहले लिखा है ऑथोराइज बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मतलब कंपनी कंपनी जब रजिस्टर होती है तो 2 मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब कंपनी किस तरह से रन करेगी, क्या क्या उसके बोलते ना, उसके जितने भी काम होंगे आगे चल के, उसमें क्या क्या उसको बोलते ना, क्या क्या चीज़ अलाउड है, क्या करने के लिए क्या क्या चीज़ अलाउड नहीं है, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है, बराबर ना। उसका मतलब ना बाय लॉज बोल सकते हैं कंपनी के वगैरह वगैरह। तो वो सब में उसका ऑथोराइज मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप लोग को परमिशन होना चाहिए कि आप लोग बायबैक कर सकते हैं। अगर वहाँ पे परमिशन नहीं है, AOA में ऑथराइजेशन नहीं है, तो आप लोग को उसको अमेंड करना पड़ेगा, मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करना पड़ेगा बायबैक करने के लिए, अगर वहाँ पे परमिशन नहीं दी गई है तो। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है स्पेशल रेजोल्यूशन इन AGM। अगर आप लोग का बायबैक, आप लोग के पेड अप कैपिटल में जो आप लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल है वो प्लस फ्री रिजर्व का 25% तक, 10 से लेके 25, 10 से ज्यादा है, ठीक है, और 25 से क्या है, कम है, 10 से ज्यादा 25 से कम, मतलब दोनों के बीच में, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब सर ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, ये भी एक दुख है। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी, उसमें जितने भी लोग प्रेजेंट रहेंगे उसका 3/4 मतलब 75% लोग उसके फेवर में, मतलब बायबैक के फेवर में क्या करना चाहिए, वोट करना चाहिए, मतलब बायबैक होना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। कितने लोग बोलना चाहिए, 75% लोग उसके फेवर में होना चाहिए। किसके फेवर में, बायबैक के फेवर में, तभी ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, अदरवाइज पास नहीं होगा। मतलब अगर आप लोग को बायबैक, आप लोग के पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का समझो एग्जाम्पल 15% करना है, तो आप लोग को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। हाँ, 10% से कम है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ और चीजें। नेक्स्ट लिखा है, अब जब हम लोग बायबैक करते हैं तो बायबैक ऐसे डायरेक्टली जाके 20% कर रहे, 22% कर रहे, 25% ऐसे चलता नहीं है, उसका कुछ रूल दिया है सेबी ने। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। तो उसके क्या रूल्स हैं, 3 चीजें आप लोग को, 3 टेस्ट दिया हुआ है। अब ये टेस्ट के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ये अभी जो हम लोग बेसिक्स चीजें कर रहे हैं, ज्यादा चीजें एक साथ करा दूंगा तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले 2-3 वीडियो में आप लोग को बेसिक क्वेश्चंस के करा दूंगा, फिर उसके बाद जब टेस्ट के बारे में हम लोग बोले ना, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी लेंगे और उसका क्या कैसा सॉल्व करते हैं, उसकी वर्किंग कैसी है वो भी देखेंगे। तो 3 टेस्ट है आप लोग का। आउटस्टैंडिंग शेयर टेस्ट, मतलब 25% ऑफ शेयर्स, आउटस्टैंडिंग शेयर्स। फिर लिखा है रिसोर्स टेस्ट, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। इसमें पेड अप कैपिटल लेना है और क्या लेना है आप लोग को, फ्री रिजर्व, उसका 25% लेना है। और फिर डेप्थ इक्विटी रेशियो, मतलब डेप्थ मतलब आप लोग का सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन, और इक्विटी मतलब आप लोग के इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर वगैरह वो सब उसमें इक्विटी शेयर रेशियो। तो कितना होना चाहिए, 2:1 का होना चाहिए। मतलब आप लोग का जो डेप्थ है वो डबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसके, आप लोग के इक्विटी के। मतलब इतना आप लोग ने मालूम पड़ा, इतने इक्विटी शेयर बायबैक कर लिए कि आप लोग का डेप्थ क्या हो गया, ज्यादा हो गया, डबल से ज्यादा हो गया। मतलब अगर समझो एग्जाम्पल, आप लोग के इक्विटी शेयर 3 लाख के हैं, आप लोग का डेप्थ जो है 6 लाख का है, तो अभी ऑलरेडी ये क्या है 1:2 में, मतलब ना, तो बायबैक आप लोग नहीं कर पाओगे। मतलब फिर वो किसी और ना ये सब कंडीशन में आना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 1:2 क्या है, 2 है। अगर समझो और कम कर दोगे आप लोग तो और तकलीफ हो जाएगी।
तो इसलिए ये सब चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखनी है, ये 3 चीज़ें। या फिर ये तीनों का क्या लेते हैं हम लोग, लीस्ट लेते हैं। लीस्ट मतलब तीनों में जो सबसे कम रहेगा वो ही उतना ही अमाउंट का आप लोग उतने ही शेयर्स का क्या कर सकते हो, आप लोग बायबैक कर सकते हो। उसके पीछे का जो लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, वो आगे के वीडियोस में आप लोग को बताऊंगा, 2 वीडियो होने के बाद या 3 वीडियो होने के बाद, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है ऑल द शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड। अब जितने भी शेयर्स हैं आप लोग के, आप जिस पर भी बायबैक कर रहे हो मतलब इक्विटी शेयर्स का, तो सब क्या होना चाहिए, फुल्ली पेड होना चाहिए। फुल्ली पेड अगर नहीं है तो पहले उसको करना पड़ेगा, आप लोग को फुल्ली पेड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सोर्सेज। सोर्सेज मतलब आप लोग बायबैक के लिए कहाँ से पैसा लाओगे, कहाँ से, मतलब ऐसा ही नहीं कि डायरेक्टली आपके पास पैसा पड़ा आप लोग बायबैक कर लो। इसके लिए भी गवर्नमेंट सेबी ने अलाउड नहीं किया, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्यों नहीं अलाउ किया उसके बारे में बताता हूँ आप लोग को, लेकिन पहले देख लीजिए क्या क्या सोर्सेस हैं। तो पहले क्या है, फ्रेश इशू। बायबैक करना है मुझे, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से शेयर्स लेना है और उन लोग को पैसा देने का है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास पैसे की कमी पड़ रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फ्रेश इशू कर सकता हूँ, वापस से शेयर इशू कर दूँ ना। लेकिन वो लोग बोलेंगे क्या फ़ायदा क्या हुआ, इक्विटी शेयर्स दिए, मतलब इक्विटी शेयर्स दे के पैसे लिए और फिर इक्विटी लेके पैसे दे रहे, फायदा क्या है, इक्विटी शेयर उतनी रहेंगे, चेंज क्या होगा उसमें। तो रूल क्या है कि जब आप लोग को इक्विटी शेयर बायबैक करने का, तो आप लोग क्या इशू करोगे, मतलब कौन से शेयर इशू करोगे, प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे, ठीक है ना। इक्विटी शेयर बायबैक करने के लिए आप लोग इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते, क्या इशू करना पड़ेगा आप लोग को, प्रेफरेंस शेयर इशू करना पड़ेगा। तो फ्रेश इशू के जरिए, मतलब और फ्रेश इशू आप लोग प्रेफरेंस शेयर करके पैसा जमा करके आप लोग बायबैक कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, फ्री रिजर्व्स। आप लोग के पास जो रिजर्व्स है, अलग अलग रिजर्व ना, फ्री रिजर्व लिखना, जो आप लोग किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें जनरल रिजर्व, फिर आप लोग का सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब उसमें आता है, बराबर है उसमें। लेकिन ये सेक्शन में आप लोग को सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्या किया है, फ्री रिजर्व में काउंट किया है। याद रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व नहीं होता है, लेकिन ये सेक्शन के लिए आप लोग को सिक्योरिटी प्रीमियम को भी फ्री रिजर्व में काउंट किया है, इंक्लूड किया हुआ है सेक्शन 68 में। मतलब बायबैक करने के अंदर आप लोग सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज कर सकते हो। तो ये हो गया आप लोग का कुछ कॉन्सेप्ट्स जो मैं आप लोग को बताना चाहता था। इसकी वजह से आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा, नॉलेज में भी और दूसरी चीज़ों भी। अब आते हैं हम लोग एक बैलेंस शीट देखते हैं और उसके हिसाब से आप लोग को बायबैक करने का मैं आप लोग को कुछ तरीका बताता हूँ। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, ये आपके पास बैलेंस शीट है। कंपनी ने डिसाइड किया है कि 25% बायबैक करेंगे। एग्जाम्पल 20,000 इक्विटी शेयर बायबैक करना है उसको, 20,000 इक्विटी शेयर क्या करना है उसको, बायबैक करना है एट द रेट 12 पर शेयर, ठीक है ना। ये बायबैक का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंपनी को कितने शेयर बायबैक करना है, 20,000। एक शेयर कितने का बायबैक करेगी कंपनी, 12 में, है कितने, 10 रुपए का। बायबैक कितने में करने वाली है, 12 रुपए में, मतलब 2 रुपए क्या देने वाली है, एक्स्ट्रा। 2 रुपए क्या देने वाली है कंपनी, एक्स्ट्रा। 10 के बदले 12 दे रही है, तो इसका मतलब 2 रुपए एक्स्ट्रा हो गया। 2 रुपए एक्स्ट्रा हो गया मतलब ये क्या है आप लोग का, 2 रुपए क्या है, प्रीमियम। अगर कंपनी एक्स्ट्रा पैसे दे रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। याद है ना सबको। तो ये हो गया आप लोग का कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो ये आप लोग का क्वेश्चन है, मैंने आप लोग को बताया कि 20,000 इक्विटी शेयर्स आप लोग को क्या करना है, बायबैक करना है। एक शेयर कितने में बायबैक करना है, 12 रुपीज में। तो अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग को जो इक्विटी शेयर्स है एक कितने का है, 10 रुपए का। कंपनी बायबैक कितने में करना चाहती है, 12 रुपए में, मतलब 2 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है। जब कंपनी एक्स्ट्रा देती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको प्रीमियम बोलते हैं। तो प्रीमियम कितना है, 2 रुपीज। याद रखना, शेयर की वैल्यू कितनी है, 10, तो मतलब वो कैपिटल वैल्यू है, कैपिटल की। और 2 रुपए एक्स्ट्रा है, मतलब 2 रुपए क्या है, प्रीमियम, क्योंकि 10 का शेयर कितने में ले रहे हो लोग, 12 में ले रहे हैं। क्लियर है। तो अब इससे जुड़े हुए कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आप लोग को बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आप लोग को इसी चीज को फॉलो करना है हर क्वेश्चन में। उसके हिसाब से आप लोग जर्नल एंट्री समझेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे तो आप लोग को इजी पड़ेगा। तो देखिए क्या क्या स्टेप्स है। पहला जो है आप लोग का शेयर, पहली जो एंट्री आएगी आप लोग की, उसकी आएगी फुल्ली पेड की। अगर आपका शेयर फुल्ली पेड नहीं है तो पहले आप लोग को अगर उसको फुल्ली पेड करना पड़ेगा। फुल्ली पेड की जर्नल एंट्री आप लोग को करना पड़ेगी। अभी ये क्वेश्चन में मैं आप लोग को आज के दिन में फुल्ली पेड की जर्नल एंट्री के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज जाएंगे। जो चीज़ें एकदम सिंपल है मैं आप लोग को वो बताऊंगा, फिर धीरे धीरे आप लोग को वहाँ तक ले जाऊंगा। नेक्स्ट स्टेप्स याद रखना, पहला क्या काम क्या है, फुल्ली पेड करना, क्योंकि मैंने आप लोग यहाँ पे लिखा भी है कि पहले शेयर क्या कर लो, फुल्ली पेड कर लो। फुल्ली पेड करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, फ्रेश इशू। क्या करेंगे, फ्रेश इशू, मतलब जिन शेयर्स को आप लोग बायबैक कर रहे हैं, अगर वो फुली पेड नहीं, मतलब किसको बायबैक कर रहे हो, इक्विटी शेयर्स को बायबैक कर रहे हो। एक कितने का, 10 का, 80,000, 8 मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है, 8 लाख, मतलब वो फुली पेड है।
अगर फुल्ली पेड नहीं होता पहले उसको क्या कर लोगे, फुल्ली पेड कर लोगे। फिर फ्रेश इशू, अगर क्वेश्चन में बोला है कि और फ्रेश इशू करके मतलब ना प्रेफरेंशियल इशू करके पैसे जमा करके इनको पैसा दे देंगे हम लोग, तो फ्रेश इशू की एंट्री अगर होगी तो क्वेश्चन में कर लेना है। थर्ड जो है आप लोग का सेल ऑफ असेट्स। सेल ऑफ असेट्स, आप लोग कोई असेट्स को क्या करोगे, बेचोगे। अब असेट्स भी हो सकता है, वो इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट भी असेट ही होता है, इसलिए मैं एक ही कैटेगरी में लिख लेता हूँ उसको, सेल ऑफ असेट। कंपनी क्या करती है, कोई असेट बेचेगी, उसके जो पैसा आएगा वो यूज करेगी यहाँ पे। नेक्स्ट है फोर्थ। फोर्थ क्या है, फोर्थ है हम लोग का अमाउंट पेएबल ऑन बायबैक। फोर्थ एंट्री क्या पता करना है आप लोग को, कि आप लोग को कितना पैसा पे करना पड़ेगा बायबैक के टाइम पे। फिर आप लोग का आता है एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम। जो आप लोग अगर शेयर्स पे प्रीमियम दे रहे हो तो उसको एडजस्ट करोगे। 6 नंबर पे आता है आप लोग का क्रिएशन ऑफ CRR। CRR का मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, बायबैक रिजर्व भी बोलते हैं उसको। हाँ, 7th आप लोग का आएगा पेमेंट। पेमेंट मतलब क्या करोगे आप लोग, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा दे दोगे। 8th नंबर पे आता है आप लोग का बोनस। अगर वो पैसा वो हम लोग क्या करते हैं शेयर में, अगर वो क्वेश्चन में बोनस भी बोला है तो क्वेश्चन में हम लोग को बोनस भी देना पड़ेगा। अब ये स्टेप्स है, इसको क्यों है, क्या रीज़न है, क्या उनकी जर्नल एंट्रीज है, क्यों ऐसा करते हैं हम लोग, डायरेक्टली उठा के पैसा क्यों देते, इतना क्यों खिचड़ी पकाते हैं, वो सब चीज़ें सवाल उठता है ना। तो सवाल उठता है, उसका जवाब भी मैं दूंगा, ध्यान देना। अभी ये मैं आप लोग को रब कर लेता हूँ, अगर आप लोग को लिखना है तो लिख सकते हैं, और स्क्रीन पॉज करके चलिए अब देखिए अब क्या क्या कॉन्सेप्ट क्यों है इसके पीछे का, ध्यान दीजिए। पहला क्या मैंने बोला, फुल्ली पेड। अगर शेयर फुल्ली पेड नहीं है तो पहले क्या कर लीजिए, उसको फुल्ली पेड कर लीजिए। फुल्ली पेड मतलब बाकी शेयर होल्डर से, जो शेयर होल्डर का जो मतलब कॉल बाकी है, पैसा बाकी है, हमने एग्जांपल 8 रुपये मांगे हम लोग, तो इधर उधर 6,40,000 होता ना, 8,6,40,000, तो 1,60,000 बाकी था, तो हम लोग क्या कर लेंगे, उन लोग से मांग लेंगे। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन वो एंट्री आएगी। फिर आता है फ्रेश इशू। फ्रेश इशू मतलब क्या करो, और शेयर इशू करो, और जो पैसा आएगा वो यूज कर लो काहे के लिए, हम लोग के लिए, बायबैक के लिए। नेक्स्ट है सेल ऑफ असेट्स। अगर समझो एग्जाम्पल पैसे कम पड़ रहे तो कोई असेट बेचेंगे तो बैंक में पैसा आ जाएगा, तो हम लोग वो भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है अमाउंट पेएबल ऑन बायबैक। कितना पैसा हम लोग को बायबैक पे देना है, पहले हम लोग उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या है प्रॉब्लम, कि जैसे एग्जाम्पल तुम लोग सोचोगे कि समझो एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग क्या बोले, 20,000 शेयर बायबैक करने का, एक कितने का, 12 का, तो मल्टीप्लाई करके देखो दोनों को तो हो जाएगा 2,40,000। मतलब आप लोग को 2,40,000 रुपीज देना है। तो सिंपल सी बात है, मेरे पास देखो कैश बैंक बैलेंस में 2,40,000 है, तो डायरेक्टली देके खत्म करो ना, इतना क्या टेंशन पाल रहे हैं। हाँ बना, डायरेक्टली क्या करो, 2 लाख रुपए, 2,40,000 का बायबैक करना है, 2,40,000 बायबैक क्या कर दो, पैसा दे दो, खत्म। इतनी क्या खिचड़ी, आगे की खिचड़ी काय को बना रहे हैं सब चीजें। ये तो कंपलसरी है ना, फुल्ली पेड हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, फ्रेश इशू हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो 4 एंट्री है ये हर क्वेश्चन में आएगी। हाँ, ये वाली कभी कभार नहीं आ सकती, क्योंकि अगर प्रीमियम नहीं होगा तो मतलब ना 10 के बदले 10 में ही अगर हम लोग बायबैक कर रहे हैं तो फिर ये नहीं आएगा। लेकिन ये 3 एंट्री तो आनी चाहिए। कौन कौन सी, अमाउंट पेएबल ऑन बायबैक, क्रिएशन ऑफ ये, और पेमेंट। कभी कभार ये भी नहीं आती है, मतलब ये भी ऑप्शनल है, ये दोनों, लेकिन ये दो तो आएगी, बराबर है। तो ध्यान देना। अब ये सवाल उठता है कि सर ये ऐसा क्यों है कि ये दोनों एंट्री आएगी कि नहीं आएगी, वो सब आप लोग को मैं बताऊंगा धीरे धीरे। तो अभी ध्यान दो, लेकिन मोस्टली ये 4 एंट्री हर क्वेश्चन में तुमको दिखेगी। ये ऊपर की 3 और ये लास्ट बोनस वाली जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में बोलेगा तो करना है, नहीं बोला तो नहीं करना है। लेकिन अगर आप लोग को बायबैक बोला तो ये मोस्टली 4 एंट्री आती ही है, क्योंकि जब भी बायबैक होता है तो प्रीमियम पे ही होता है, एक्स्ट्रा पैसा देके ही बायबैक किया जाता है, कम तो जल्दी कोई देगा नहीं। CRR भी क्रिएट करना पड़ता है, कोई कोई केसेस में क्रिएट नहीं करना पड़ता है, बहुत रेयर केस होता है। वो क्या होगा वो मैं आप लोग को समझा दूंगा, ठीक है। तो अब ये हो गया आप लोग का क्या बोलते हैं, क्या क्या एंट्री आएगी। हम कहाँ तक पूछ रहे हैं, अमाउंट पेएबल ऑन बायबैक। अब देखिए, अब मैंने बताया कि आप लोग को कितना पेएबल करना है बायबैक पे, 2,40,000। कैसे आया, मुझे 20,000 शेयर बायबैक करना है, एक शेयर कितने का, 12 का, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मालूम पड़ेगा कि 2,40,000 मुझे क्या करना है, पेएबल करना है बायबैक के लिए। क्लियर है क्या। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो मुझे कितना पे करना है, 2,40,000
रुपीज़ पे करना है। कैसे आया? 20,000 इंटू 12। अगर इसको और एलोबरेट करेंगे तो 10 रुपया शेयर्स का है, और अगर देखेंगे तो यहाँ पे 20,000 इंटू, इसको मैं काम करता हूँ अच्छे से लिखता हूँ आप लोग के लिए एकदम डिटेल में। यहाँ पे देखिए 20,000 इंटू 10, ये हो गया कैपिटल का अमाउंट, और ये का अमाउंट हो जाएगा प्रीमियम का 20,000 इंटू 2, बराबर है। ये हो जाएगा आप लोग का 2 लाख। और ये हो जाएगा आप लोग का 40,000, बराबर है। कैसे आया? अब देखिए एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है, बराबर है। बायबैक कितने में करो आप लोग? 12 रुपए में। तो कितने शेयर बायबैक करना है? 20,000 शेयर बायबैक करना है एक शेयर का। कैपिटल वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। तो कितना हो गया? 2 लाख। फिर 20,000 शेयर हम लोग क्या कर रहे हैं? बायबैक कर रहे हैं। एक शेयर कितने का है? 2 रुपीज का। 2 रुपीज का हम लोग ले रहे हैं, प्रीमियम ले रहे हैं ना, मतलब है तो 10 रुपए का, लेकिन प्रीमियम कितना है? 2 रुपए का। तो 2 रुपए एक्स्ट्रा, तो प्रीमियम का पैसा निकाल रहा हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया? 40,000। मतलब इनडायरेक्टली मुझे 2,40,000 रुपीज पे करना है। कितने पे करना है? 2,40,000 रुपीज मुझे पे करना है। काहे के लिए? बायबैक करने के टाइम पे, क्योंकि 20,000 शेयर, एक शेयर कितने का? 12 का, तो मल्टीप्लाई करोगे मतलब 2,40,000 आप लोग को पे करना है। क्लियर है? अब कंपनी डिसाइड करेगी कि मुझे इतने पैसे है कि नहीं है। तो मेरे पास इतने पैसे है, तो इसलिए कंपनी ने ना तो फ्रेश इशू करा है ना सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करा है ये क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि लगा उतने पैसे हैं। लेकिन सर यहाँ पे ये सब एंट्री क्यों करते हैं हम लोग? क्यों करते हैं? इसलिए कि सेबी ने बोला है कि जैसे एग्जांपल आप लोगों ने क्या करे, यहाँ से 2,40,000 कम कर दिया और यहाँ से 2,40,000 कम कर दिए, तो बैलेंस शीट तो आप लोग की टैली हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन क्या होता है कि जो आप लोग के जो लाइबिलिटीज़ वाले हैं ना, लाइबिलिटीज मतलब इसमें आप लोग का क्या रहेगा? क्रेडिटर्स हो सकते हैं, लोन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है ना। तो वो लोग क्या करते हैं? आप लोग के पास सवाल उठाते हैं। क्यों सवाल उठाते हैं? कि आप लोग सोचेंगे कि पहले तो मुझे पैसा देने का, आप लोग के पास अगर बैलेंस है, वो लोग क्या बोलेंगे? आप लोग के पास कैश बैंक बैलेंस है तो हम लोग को पे करो ना पहले भाई, तुम लोग खुद आपस में क्या बांट रहे हो? क्योंकि ये तो कंपनी का ओनर है ना, इक्विटी शेयर, तो आपस में क्या बांट रहे हो? हम लोग को पे करो ना, हम लोग को नहीं पे करते हुए खुद को पे कर रहे हो। तो पहले तो जरूरी है, जब भी आप रूल पढ़ेंगे तो कंपनी के आउटसाइड लोग को पहले पैसा पे करना पड़ता है। तो हम लोग खुद आपस में ले ले रहे हो तो आप लोग ऐसा कैसे चलेगा? तो सेबी ने क्या बोला? अगर तुमको बायबैक करना है तो वो 3 टेस्ट देखो, उसके ऊपर नहीं कर सकते हो, सब रूल्स। फिर और रूल क्या बनाया कि आप लोग क्या करोगे? एक रिजर्व बनाओगे। क्या बनाओगे? रिजर्व बनाओगे, मतलब जो फ्री रिजर्व है ना आप लोग का, ये या आप लोग बांट लोगे, ये भी पैसे रिजर्व आप लोग के पास है। और फिर क्या बोलते हैं? बैलेंस भी ये लोग क्या कर दो? आपस में बांट ले रहे हो, खुद ही बांट ले रहे हो कैश बैलेंस भी। तो इन लोग को अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ये लोग क्या करेंगे? इन लोगों को तो पैसा मिलेगा ही नहीं। तो उन्होंने क्या बोला कि तुम लोग क्या करो? एक रिजर्व बनाओ। किसने बोला है? सेबी ने सॉरी। तो क्या रिजर्व है? उसका नाम CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये फ्री रिजर्व को क्या करो? आप लोग जो रिजर्व है उसको क्या कर लो? सील कर लो। सील करो मतलब वो आप फ्री रिजर्व नहीं बचेंगे, आप क्या बन जाएंगे? वो कैपिटल रिडम्पशन, मतलब कैपिटल रिडम्पशन मतलब कैपिटल को रिडीम करने के लिए ही उसको यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो इसलिए सेबी ने ये रूल बनाया है ताकि इन लोग का कॉन्फिडेंस क्या रहे? खत्म नहीं हो, क्योंकि ये पैसा आप लोगों ने यूज कर लिए, बराबर ना, ये खत्म हो जाएगा। और आप लोग क्या कर दो? डायरेक्टली बैंक बैलेंस बैंक से पे कर दोगे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोली? गवर्नमेंट मतलब सेबी ने रूल बनाया कि CRR बनाओ, ऐसा रिजर्व जो फ्री नहीं हो जाएगा, फिर वो आप लोग को कैपिटल रिडम्पशन के लिए यूज करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि वो पैसा हम लोग के लिए, इन लोग के लिए क्या हो जाएगा? सेफ हो जाएगा। लोग सोचेंगे हाँ तो हम लोग का क्या है? टेंशन कम है। तो इसलिए वो ये बायबैक से पहले इतना प्रोसीजर है। अब जर्नल एंट्री क्या क्या आती है वो देखना है आप लोग को। पहले आप लोग करता हूं मैं फ्रेश इशू। अब जर्नल एंट्री से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं मैं आप लोग को, जो आप लोग को इस चैप्टर में नहीं, आप लोग का जो भी चैप्टर हो, इंटरनल कंस्ट्रक्शन या कोई भी चैप्टर हो, उसमें आप लोग को बहुत काम आएगा। आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में उसको पढ़े हो, पता नहीं ध्यान से पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, लेकिन मैं आप लोग को आज वापस रिपीट कर दूंगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जर्नल एंट्री की जादू की डब्बा, ऐसा बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हो, मतलब जो तुमको बोलना है। लेकिन वो जर्नल एंट्री उससे आप लोग क्या हो जाएगा? आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा, खुल जाएगा, दिमाग खुल जाएगा कि जर्नल एंट्री हाँ इस तरह से फिट बैठेगी जर्नल एंट्री। अगर आप लोग को फिट नहीं बैठाने आएगा तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ज्वाइन नहीं किए हो तो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, टेलीग्राम वाले। तो वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स करते रहता हूँ मैं। तो देखिए, तो क्या बोलता हूँ मैं आप लोग को जर्नल एंट्री के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा आप लोग को, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। जर्नल एंट्री के लिए इंपॉर्टेंट बातें क्या है? देखो पहले मैं बता रहा हूँ आप लोग को, जो आप लोग की लाइबिलिटीज है, यहाँ लिखता हूँ मैं, जो पहले आप लोग के असेट्स लिखता हूँ मैं, ठीक है। असेट्स जब भी इंक्रीज होती है, क्या होती है? असेट जब भी इंक्रीज होती है तो उसको क्या करने का? डेबिट। और जब भी डिक्रीज होगी
तो इसको क्या करने का, क्रेडिट। और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो इसको क्रेडिट करने का, और जब भी डिक्रीज होगी तो इसको क्या करने का, डेबिट। एक्सपेंसेस डेबिट और इनकम क्रेडिट। ठीक है, ये आप लोग 11th में कर चुके हो, मॉडर्न रूल था आप लोग का। अगर आप लोग नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। हमेशा रखना कि जो असेट्स का बैलेंस होता है, असेट जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो असेट जब भी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना, अलग अलग वर्ड बोल सकते हो आप लोग, तो उसके लिए क्या करने का, हमेशा डेबिट करने का। और जब भी असेट्स कम होगी तो क्या करने का, उसको क्रेडिट करने का। अब ये लॉजिक मैं सब आप लोग को इसमें फिट बैठाऊंगा, यहां नहीं, आप लोग को हर चैप्टर में जहां पे भी जर्नल एंट्री आएगी, कोई भी चैप्टर हो, हर एक में आप लोग को काम आएगा। खाली यहां की बात नहीं कर रहा हूं मैं। लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करने का, कम होगी तो क्या करने का, डेबिट करने का। अब लायबिलिटी कम होने का मतलब बहुत सारी चीज़ें, लायबिलिटी कम होने का एग्जांपल होता है, लायबिलिटी क्या हो रही है हम लोग की, हम लोग पे कर दे रहे, खत्म हो जा रही है, कैंसिल कर दे रहे, सामने वाला माफ कर दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें ना। तो सब केसेस में क्या होगी, लायबिलिटी कम होगी। लायबिलिटी बढ़ भी सकती है, तो बढ़ने के अलग केस हो सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को देखो, इधर मैं आप लोग को फिट बिठाऊंगा, ये सब जनरल एंट्रीज में आप लोग को। पहले क्या आप लोग का देखो, फुली पेड मैंने आप लोग को नहीं बताऊंगा, अभी बाद में बताऊंगा। पहले लिखता हूँ फ्रेश इशू। फ्रेश इशू मतलब क्या करो, आप लोग शेयर्स दे रहे हो और लोगों से क्या ले रहे हो, पैसे ले रहे हो। तो आप लोग के पास क्या आया, पैसा आया, तो डेबिट में क्या लिखोगे, बैंक। मैं फ्रेश इशू की एंट्री कर रहा हूँ, आप लोग लिखते रहना, मिटाते रहना, मतलब मैं मिटा दूंगा फटाक से, आप लोग नोट डाउन कर लेना, बैंक। और टू क्या लिखूंगा मैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बराबर है। जो भी अमाउंट रहेगा वहां पे हम लोग लिख देंगे। ये काई की एंट्री है, ये फ्रेश इशू की एंट्री है, बराबर है। क्या समझा, सिंपल सी बात है। फ्रेश इशू का मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं, और उसके बदले क्या लेंगे, पैसा लेंगे। पैसे के लिए हम लोग शेयर इशू करें ना। तो डेबिट में क्या है, पैसा आया, तो डेबिट में क्या लिखेंगे, बैंक। कैश मत लिखना, शेयर्स के टाइम पे हमेशा हर ट्रांजेक्शन बैंक के जरिए होता है, ठीक है। तो पैसा आया तो डेबिट में हम लोग लिख लेंगे बैंक, क्रेडिट में लेंगे काय का पैसा है, शेयर कैपिटल का। अब ये जो दोनों वर्ड देखो, बैंक और ये कैपिटल। बैंक होता है एसेट्स, तो अभी कंपनी के हिसाब से सोचना है आप लोगों को। कंपनी का बैंक बैलेंस शेयर इशू करने से क्या होगा, बढ़ेगा ना, तो बढ़ेगा, तो असेट बढ़ी तो डेबिट। कैपिटल, कैपिटल क्या होता है कंपनी के लिए, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी भी क्या हो रही है, बड़ी कम की उधारी। आप लोग क्या करो, शेयर के बदले शेयर्स देख क्या करो, लोगों से पैसा ले रहे हो ना, तो आप लोग की उधारी भी, कैपिटल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप लोग का कैपिटल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि कंपनी के ओनर लोग आप लोग को पैसा दे रहे हैं, इंडायरेक्टली शेयर खरीद रहे, मतलब कंपनी के ओनर बन रहे हो लोग, तो कैपिटल भी इंक्रीज हुआ। तो कैपिटल मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट। तो ये अगर वो आप लोग को बोलते ना, लॉजिकली इतना डीप नहीं जाना है या बहुत आगे इतना नहीं बढ़ना है, CA CMA वगैरह इतना सब नहीं करना है, तो एकदम सिंपल, पैसा आया डेबिट में बैंक, काय का है, कैपिटल का, खलास। इतना दिमाग पे टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का है मतलब आगे कुछ बढ़ने का है। CPA CMA बहुत सारे कोर्सेस हैं, वो उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग बोलोगे तो, BCom फिनिश होने के बाद, तो वो भी वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से कोर्सेस आप लोग कर सकते हो। मॉडर्न बहुत सारे नए नए कोर्सेस हैं जो आप लोग को बहुत काम आएंगे, प्रोफेशनल कोर्सेस, तो आप लोग उसके लिए भी जा सकते हैं। तो चलो, अब ये हो गया आप लोग का फ्रेश इशू, शेयर इशू करे, पैसा आ गया। नेक्स्ट है सेल ऑफ असेट्स। असेट्स मतलब समझो एग्जांपल, आप लोग ने कंपनी के क्या बोलते हैं, फर्नीचर्स, या कंपनी का क्या बोलते हैं, कोई लैंड था, बहुत बड़ा जमीन था, क्या करे आप लोग ने बेच दिए। तो बेचोगे तो क्या मिलेगा आप लोग को, पैसा मिलेगा। तो डेबिट में लिखेंगे आप लोग कैश बैंक। अब मैं लिखता हूँ बैंक, क्योंकि सब बड़े ट्रांजेक्शन बैंक के जरिए होते हैं। कैश बैंक लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू समझो एग्जांपल, लैंड एंड बिल्डिंग। अब ये सवाल उठेगा, सर ये कैसा आया, एकदम सिंपल, पैसा आया, पैसा, बैंक बैलेंस बढ़ा, और लैंड बिल्डिंग क्या होगी, कम होगी, क्योंकि बेचने तो कम हो जाएगा ना उसका वैल्यू, वैल्यू कम हो जाएगा मतलब तुम्हारे अकाउंट में से उसकी वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, दोनों असेट से, बैंक बढ़ा, असेट बढ़ी तो डेबिट, असेट ईयरली कम हुई तो ये क्रेडिट, फिनिश, बराबर ना। एंट्री क्या है, असेट्स आप लोगों ने बेचे, आप लोग असेट बेचोगे तो पैसा आएगा, सिंपल सी बात है। तो पैसा आया तो डेबिट में बैंक, कैश बैंक, और क्या गया, बिल्डिंग गई, तो लैंड बिल्डिंग लिख दिया। क्लियर है, क्वेश्चन में दिया रहेगा जो चीज बेचेंगे। अब जब बेचोगे तो उस पर क्या हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो प्रॉफिट कहाँ पे आएगा आप लोग का, क्रेडिट में आएगा, मतलब ऐसा लिखोगे आप लोग, टू प्रॉफिट एंड लॉस। हम एग्जाम्पल, आप लोग की लैंड बिल्डिंग थी 2 लाख की, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप लोगों ने बेचे उसको 2,50,000 में। तो सिंपल है, बेचे कितने आप लोग, 2,50,000 में, तो बैंक में कितना पैसा आएगा, 2,50,000। बिल्डिंग कितने की गई, 2 लाख की, 50,000 क्या हो गया आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस। तो ऐसा भी ज़्यादा हो सकता है ना। और कभी कभार होता है क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, आप लोग ने 2 लाख की बिल्डिंग कितने में बेच दी, 1.5 लाख में बेच दी,
तो लॉस रहेगा तो कहाँ पे आएगा, डेबिट में, क्योंकि एक्सपेंस और लॉस डेबिट में, और इनकम और गेन कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो दोनों भी हो सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, या तो लॉस या तो प्रॉफिट। ये हो गया आप लोग का कई की एंट्री है ये सेल ऑफ असेट्स की। कुछ भी लिख रहा हूँ मैं ऐसा शॉर्ट फॉर्म, वो ऐसा शॉर्ट फॉर्म लिखने का नहीं है, ये तो बाद में क्या बोलते हैं एग्जामिनर का मार्क्स कट करेगा और मेरा गला पकड़ोगे तुम लोग कि सर तुमने बोले थे। शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना, फुल फॉर्म लिखना, जिसका अलाउड है उसका लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अमाउंट और किसका अलाउड है वो सब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो लिखा है उसके हिसाब से ही फॉलो करना, मेरे हिसाब से सारी चीज़ें फॉलो मत करना, क्योंकि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप लोग को कॉन्सेप्चुअली चीज़ें समझाऊँ, ठीक है ना। मेरा काम खाली लिख के अच्छे से प्रेजेंट करके ये नहीं करना है, मेन काम है कि आप लोग को समझ में भी आना चाहिए ना। समझ में आ गया तो आप लोग 50 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो एकदम इजीली चुटकी के में। और अब ये मेरा बोलते ना कॉन्फिडेंस है इंशाल्लाह, जैसे मैं आप लोग को इन्वेस्टमेंट आप लोग को बताया या दूसरे क्या बोलते हैं कॉस्टिंग के चैप्टर्स बताया आप लोग को, कि आप लोग को बता दिया तो आप लोग बाकी क्वेश्चन भी क्या कर सकते हो, फटाफट सॉल्व कर ले रहे हो। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे तो। चलो ये हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, अमाउंट पेएबल ऑन बायबैक। बायबैक पे कितना पैसा देने का है, तो इसकी एंट्री क्या आती है, देखो डेबिट में आएगा, क्या था, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर है, या डायरेक्टली लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये हो गया काय का अमाउंट पेएबल ऑन बायबैक। बायबैक पे कितना पैसा देना है। तो सर ये कैसा आ गया, आपने फटाफट लिख दिया, कुछ समझाए तो है नहीं, क्या मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, एकदम मजाक जैसी एंट्री है, सिंपल है, जैसे दोनों समझी ये भी समझ जाएगी। अब क्या हो गया प्रॉब्लम, इसमें क्या है, इसमें क्या कर रहे हैं आप लोग अंदाजा लगा रहे हैं, मतलब एस्टिमेट कर रहे हैं कि आप लोग को बायबैक के टाइम पे कितना पैसा देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, आप लोग क्या करें, बायबैक का प्रोसीजर शुरू कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग का बाकी खेल हो गया, अब बायबैक शुरू करें। आप लोग 3-4 एंट्री करेंगे बायबैक के लिए। तो पहली एंट्री थी कितना पैसा बाकी है, मतलब कितना पैसा देना पड़ेगा बायबैक के टाइम पे, वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहला देखो ये क्वेश्चन हम लोग ने इसमें मैंने लेके रखा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा समझ में आए, क्लियर है। अब देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बायबैक कर रहे हैं। बायबैक कर रहे हैं मतलब शेयर्स ले रहे और उन लोग को पैसा देने वाले, अभी दे नहीं है, खाली कैलकुलेट कर रहे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, शेयर बायबैक का मतलब क्या होगा, इनडायरेक्टली शेयर क्या हो रहा है, कैंसल। तो जब शेयर इशू कर रहे थे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट में था, कैपिटल क्रेडिट में था। अब शेयर क्या करें आप लोग, कैंसिल करें ना, बायबैक में लोग इनडायरेक्टली कैंसिल, तो कैपिटल कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। क्योंकि इस तरह से कैपिटल जब बायबैक करोगे तो आप लोग की लायबिलिटी क्या होगी, कम होगी, बराबर ना। बायबैक करोगे लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम नहीं, क्योंकि कैपिटल क्या हो जाएगा आप लोग का, कम हो जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे, इसको डेबिट करोगे, इसलिए कैपिटल डेबिट में आया। जैसे इशू में कैपिटल कहाँ पे था, क्रेडिट में था, शेयर दे रहे थे पैसे, अभी आप क्या शेयर ले रहे हो और पैसे देने वाले हो, तो इनडायरेक्टली कैपिटल कहाँ पे आ गया, डेबिट में आ गया, उल्टा ना उसका, समझ गया। चलो अब ये प्रीमियम कैसा आया सर, प्रीमियम सिंपल सी बात है, आप लोग 10 केवल लेके ना 12 देने वाला हो, तो आप लोग को लॉस भी होगा ना, तो लॉस भी लिखोगे आप लोग डेबिट में। और किसको दोगे, सिंपल सी बात है, इक्विटी शेयर होल्डर, तो लिख देना टू इक्विटी शेयर होल्डर। टू बैंक डायरेक्टली नहीं देंगे, पहले कैलकुलेट करेंगे, उसका रिजर्व वगैरह बनाएंगे, CR वगैरह उसको एडजस्ट करेंगे, जमा करेंगे, तो फिर आप लोग का होगा। अब अमाउंट हम लोग यहाँ से लेंगे, ये कितने का जो बायबैक कर रहे हैं हम लोग, 20,000 शेयर बायबैक कर रहे हैं। एक शेयर कितने का है, कैपिटल वैल्यू कितनी है उसकी, 10 यहाँ से मिली थी, तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का 2 लाख, 2 लाख, बराबर है। प्रीमियम कितना था आप लोग का, एक शेयर पे 2 रुपया ना, क्योंकि 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपये प्रीमियम था, तो 20,000 शेयर आप लोग बायबैक कर रहे हैं। एक शेयर पे प्रीमियम कितना, 2 रुपीज, तो आ गया आप लोग का 40। मतलब आप लोग को इक्विटी शेयर होल्डर को 2,40,000 रुपये देने का है। 2 लाख रुपए शेयर्स का देने का है, 2 रुपया प्रीमियम का देने का है, दोनों मिला के होता है 2,40,000। मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करने का, अब ज़्यादा टेंशन लेने का, ये दोनों को कोपचे में लेने का, ठीक है ना, और दोनों को एकदम ध्यान से सॉल्व करने का, तीनों को सॉल्व करने का, ये तीनों को रिवर्स करने का, रिवर्स क्या करने का, तीनों को रिवर्स। अब देखो कैसा कैसा, उसके पीछे लॉजिक बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन अभी आप लोग बहुत लोग को रट्टा मान के याद रहते हैं ना, रट्टा मतलब बोलना फटाफट हो जाए काम, तो इसलिए आप लोग को बता दे रहा हूँ। लेकिन जो लोग लॉजिक से करना चाहते हैं उन लोग के लिए भी बता रहा हूँ, जो लोग डायरेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी बता रहा हूँ, दोनों तरीके बता रहा हूँ, ताकि आप लोग का, इन लोग को खाली बोलते हैं 15वीं पढ़ के खत्म करने का है, कुछ लोग को आगे भी बढ़ने का है, बहुत सारी चीज़ें करना है, CA CMA CA और CPA वगैरह बहुत कुछ है, तो वो सब भी करना है, तो दोनों तरीके बता रहा हूँ। तो देखो अभी क्या करने का, एकदम सिंपल, मैंने क्या बताया कि जब भी हम लोग बायबैक करेंगे, बायबैक के पैसे के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, रिजर्व बनाते। तो पहले किसको एडजस्ट करने का, प्रीमियम को लेने का, पहले तीनों को एडजस्ट करेंगे ना, तीनों को लेंगे, तीनों का एंट्री करेंगे। पहले किसको करना, पहले प्रीमियम को। तो प्रीमियम कहाँ पे लिखा हुआ है, डेबिट में, देख के लो ना, डेबिट में लिखा है।
तो कहाँ लिखने का, उसको क्रेडिट में लिखने का, ऐसा लिख देने का, टू प्रीमियम ऑन बाय बैक लिख दिया। अमाउंट भी उठा के लिख देने का, कितना 40। क्लियर है? क्या बोला मैंने, ये जो बायबैक की एंट्री है, अमाउंट पेबल बायबैक, उसी से सारी एंट्री करने का है। पहला क्या करने का, प्रीमियम को उठाने का। प्रीमियम कहां पे है, डेबिट में, उसको कहां लिखने का, पहले क्रेडिट में उसका अमाउंट लिख देने का। अब उसको पूछने का, भाई तेरे को कितना चाहिए, क्या पूछने का उसको, तेरे को कितना पैसा चाहिए, तो बोलेगा मेरे को 40,000 चाहिए। प्रीमियम ऑन बायबैक का कितना चाहिए, 40,000, वो खुद बोलेगा, देखो यहाँ पे लिखा भी है हमने, इसलिए मैंने भी बना के रखा है। लेकिन मैं ये सब क्या बोलते हैं, खिचड़ी बहुत लोग बनाते हैं ना, ऐसा माइनस करो, ये करो वो करो, इतना खिचड़ी आने की जरूरत ही नहीं है ना, एकदम सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ ना। ये क्या है, मतलब बोलते ना इतना वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम लोग खाली समझ जाएगा। हाँ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर लो तो चल जाएगा, लेकिन सिंपली आप लोग को जो बताने की कोशिश करो ध्यान दो। पहले क्या करने का, ये प्रीमियम ऑन बायबैक लेके 40, उसको क्या करने का, यहाँ पे डेबिट है, कहाँ लिखे, उसको क्रेडिट में लिखे, ये बीबी, हाँ BR नहीं है, सॉरी बीबी मतलब BV नहीं, BB बायबैक, हाँ प्रीमियम ऑन बायबैक, और ये प्रीमियम ऑन बायबैक रे लल्लू, हाँ चलो 40 बराबर है, तो 40 मैंने लिख दिया। क्लियर है? अब पूछा मैंने उसको, भाई तेरे को कितना चाहिए बायबैक के लिए, प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए कितना चाहिए, 40,000 रुपये चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इसके लिए क्या यूज कर सकते हो, रिजर्व यूज कर सकते हो। तो सब में पहले जाने का किसके पास, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के पास जाने का, किसके पास जाने का, सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर नहीं है तो फिर बाकी प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व के पास जा सकते हो। तो पहले मैं गया सिक्योरिटी प्रीमियम के पास, ए भाई तेरे पास पैसा है क्या, तो बोलेगा मेरे पास 30 है, देखो ना वहाँ पे जाने का उसके पास। प्रीमियम ऑन बायबैक 40,000 चाहिए, किसके पास जाने का, तीनों रिजर्व के पास जाने का। पहले किसके पास जाने का, सिक्योरिटी प्रीमियम के पास। तो सिक्योरिटी प्रीमियम पूछने का, तेरे पास कितना है, 30, बोले भाई 10 कम पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि तेरे को कितना देने का, 40 देने का, मेरे पास 30 है, तो किसी और से भी ले ले तू थोड़ा। तो हम लोग किसके पास जा सकते हैं, रिजर्व, तुम लोग किसके पास भी जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए पहले सिक्योरिटी प्रीमियम देखने का। हाँ तो देखो, तो डेबिट में क्या लिखूंगा मैं, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, 30,000 ले लिया, ये खत्म हो गया। इसको क्या करना है, ऐसा पेंसिल से कट कर देना कि 0 हो गया, हो नील नहीं हुआ, तो फिर उसको खुद लिखने का बाजू में कितना बचा। तो देखो अभी मेरे को कितना चाहिए था, 40,000, इससे कितना दिया मैंने, 30,000, अभी कितना बच रहा है, 10,000 बच रहा है। अब 10,000 किससे लूंगा मैं, जनरल रिजर्व से, ये ले जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 10,000, बस हो गया। रट्टा नहीं मारने का इसको, एकदम सिंपल। प्रीमियम किधर है, डेबिट में, कितना 40,000, तो इधर कहाँ पे लिखा मैं, क्रेडिट में लिखा प्रीमियम ऑन बायबैक 40,000। फिर इसको जाके बोलने जाएगा सबके पास, भाई मेरे को 40,000 दे दो, तो पहले किसके पास जाएगा, वो सिक्योरिटी प्रीमियम के पास, क्योंकि प्रीमियम है ना वो, तो किसके पास जाएगा, पहले अपने रिश्तेदार के पास जाएंगे ना। अरे वो खुद प्रीमियम है तो किसके पास जाएगा, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम अपने रिश्तेदार के पास, जो बोलता ना सेम सरनेम वाला, ऐसा नजदीकी वाले लोग, तो पहले उसके पास गया, तो बोलता है मेरे पास 30,000 ही भाई, तो ले 30,000 ले, दे दिया, ये लो सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000 डेबिट में लिख दिया। अभी कितना बचा, 10,000 रुपये और बचा, तो बाकी रिजर्व के पास जाएगा वो। तो तेरी तुम्हारी मर्जी है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी मांग सकते हो, तुम्हारे ऊपर है वो। तो मैंने जनरल से मांगा, उसने 10,000 दे दिया, तो 10,000 दे दिया। सब बोले 90,000 उसके पास, अरे 90 क्यों लूंगा भाई, मेरे को कितना चाहिए, 40 चाहिए था, 30 मेरे को दे दिया, किसने दे दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम ने, तो बचा कितना है, 10,000, तो 10,000 ही लूंगा ना उससे, तो 10,000 ले लिया। तो ये कट होकर समझ लो बचा कितना है, 80 बचा है अभी यहाँ पे इसके पास, ऐसा दिमाग में रखने का। क्लियर है? चलो ये हो गया एक सॉल्व। अभी इसको एडजस्ट करने का, बायबैक ऑन सॉरी ये हाँ ऐसा लिखो, इक्विटी शेयर कैपिटल बराबर है, क्या लिखें, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है ना। तो इक्विटी शेयर कहाँ पे है, डेबिट में, उसको कहाँ लिखने का, क्रेडिट में लिखने का, टू CRR, ठीक है ना। यहाँ पे प्रीमियम, जैसे यहाँ पे प्रीमियम बायबैक लिखा ना मैंने, तो यहाँ पे हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट मत करना, क्या लिखना, टू CRR, उसका CRR बनाना पड़ता है, क्या बनाना पड़ता है उसका, CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तुम लोग थोड़ी देर पहले समझाया था कि क्यों बनाते हैं हम लोग, क्या रीजन है उसके पीछे, सेबी ने क्या खेल खेला है, वो सब चीजें मतलब वो सब चीजें क्यों बताया। तो याद रखने का कि पहले इसको एडजस्ट कर, इसको डेबिट था तो क्रेडिट लिखे, फिर ये भी डेबिट है तो इसको कहाँ क्रेडिट लिखे, लेकिन क्या लिखने का, टू CRR लिखने का। कितना अमाउंट है, अमाउंट वहीं से लिखने का, 2 लाख। अब CRR 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, कितने रुपए मांग रहा है, 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। ये देखो इधर से आया वो, ये डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, लेकिन लिखने का क्या, CRR। कितना लिखने का, जो अमाउंट है वही लिखने का, 2 लाख। अब वो 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, भाई मेरे को CRR क्रिएट करने का 2 लाख रुपए चाहिए, ठीक है भाई देखते। तो अब वो जाएगा अलग अलग रिजर्व्स के पास, ये तो क्या हो गया, कंगाल हो गया, खत्म हो गया। अब इसके पास आया, किसके पास, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बोलता है मेरे पास कितने हैं, सिर्फ 80,000 है भाई। तो बोलेगा ठीक है,
ले ले मेरे से 80,000, तो ले लेगा, बोलेगा हाँ चलो मैं तेरे से कितने लेता हूँ, 80,000 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, लिख देंगे जनरल रिजर्व कितना, 80,000, ये इससे हमने ले लिए 80,000, बराबर है, क्लियर है क्या। तो ये हम लोगों ने इससे 80,000 ले लिए, किससे लिए, अरे 80,000, 8 लाख नहीं बाबा, जनरल रिजर्व से 2 लाख में चाहिए था हम लोग को, कितने लिए उन्होंने, 80,000 इससे ले लिए। तो ये क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जो बचा हुआ पैसा है किससे लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो प्रॉफिट एंड लॉस के पास गए, कितना पैसा बचा है, 1,20,000, तो उससे ले लिए 1,20,000 ले लिए, ये 1,20,000 उससे ले लिए, किससे ले लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले लिए। कैसे आया सर, एकदम सिंपल ना, देखो क्या बोला मैंने, इक्विटी पहले किसको एडजस्ट करे, प्रीमियम को, डेबिट था क्रेडिट में लिखे, वैसे इसको भी एडजस्ट करने का, लेकिन क्या लिखने का, CRR 2 लाख लिख दिया। अभी 2 लाख रुपए मांगेगा भाई, अलग अलग लोग के पास जाएगा, तो पहले जाएगा किसके पास, सिक्योरिटी प्रीमियम तो खत्म हो चुका है, जनरल रिजर्व के पास गया, जनरल रिजर्व बोलता है मेरे पास 80,000 है, तो 80,000 उठा के दे दिया उसको, बचा कितना 2 लाख में से 80,000 मिल गए, बचे कितना 1,20,000, दिमाग लगाना थोड़ा, ये तो कैलकुलेटर यूज करने का, 1,20,000 और चाहिए। तो अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से मांगेंगे, उसके पास कितना है 1,40,000 है, तो 1,20,000 बराबर है, 1,20,000 ले लिया उससे। अब यहाँ पे कट करके लिखना है कितना, सिर्फ कितना बचा है 20,000। ये कट करके क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के ना हम लोग को क्वेश्चन में बोला बैलेंस शीट भी बनाओ, ये बोलता ना बायबैक करने के बाद क्या करो, बैलेंस शीट भी बनाओ, तो मालूम कितना पैसा बचा है उसे हम लोग को मालूम होना चाहिए, इसलिए हम लोग को कट बीट करने का आप लोग को बता रहा हूँ। जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ आप लोग को फालतू नहीं बता रहा हूँ, सब चीज़ें लॉजिकली भी है, क्या बोलते हैं प्रैक्टिकली भी है, और उसका आगे यूज़ भी आएगा, इसलिए मैं आप लोग को करा रहा हूँ। तो देखिए, तो ये हो गया आप लोग का फिनिश, 2 लाख रुपये 20,000 रुपये बचे, उससे मतलब नहीं, यहाँ पे हम लोग ने एंट्री कर दिए, ये हो गया, ये हो गया, ये डेबिट था क्रेडिट लिखा, ये डेबिट था क्रेडिट लिखा, पैसे जमा करके लेके आया उसके लिए। लास्ट में क्या आएगा हम लोग का, पेमेंट, लास्ट में क्या आएगा हम लोग का, पेमेंट। तो पेमेंट देखो ये है, इसको एडजस्ट करने का, ये कहाँ पे है क्रेडिट में, तो कहाँ पे लिखने का, डेबिट में, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, और 2 क्या लिखेंगे, बैंक, कितना पैसा है 2,40,000, ये लिख दिया 2,40,000, यहां पे भी लिख दिया 2,40,000, फिनिश। दिखा, सिंपल, कितना सिंपल बताया मैंने आप लोग को। ये एंट्री आप लोग को याद करने बोला, कैसे याद करने वाला आप लोग को समझाया, बराबर ना। फिर क्या करने का, प्रीमियम कहाँ पे है, डेबिट में, कहाँ लिखा, क्रेडिट में लिखा, कितना लिखा अमाउंट 40,000, फिर जाके पूछा भाई सबके पास किसके पैसा है, ढूंढा, फिर क्या किया, ये डेबिट में है, इसको कहाँ पे लिखा, क्रेडिट में लिखा, लेकिन क्या लिखा 2 CRR, कितना अमाउंट 2 लाख। फिर अलग अलग रिजर्व के पास गया, पैसा मांगा, जमा करके लेके आ गया 2 लाख रुपए। फिर लास्ट में क्या करा, ये क्रेडिट है, इसको कहाँ पे लिखा, डेबिट में, काय की एंट्री है, पेमेंट की, तो डेबिट में लिखा तो ट्रू क्या रहेगा, पैसा देंगे, टू बैंक, कितना अमाउंट था 2,40,000 हो गया, फिनिश। नरेशन क्या लिखने का वो सब मैं आप लोग को आगे चल के बताऊंगा, एकदम सिंपल है, जो बोल रहा हूँ हिंदी में उसी को अंग्रेजी में लिख डालने का, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। लास्ट में क्या आएगा आप लोग का, एक चीज़ बची है, बोनस। तो बोनस मतलब क्या होता है, जो CRR का पैसा होता है आप लोग का, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का जो पैसा आप लोग रिजर्व, एक नया रिजर्व बनाए ना, वो रिजर्व कम कर करके नया रिजर्व बन गया ना एक CRR। तो जब नया रिजर्व बनाए तो वो रिजर्व का पैसा आप लोग बोनस देने के लिए ही यूज कर सकते हो। बोनस मतलब अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को और शेयर्स देने के लिए, फ्री शेयर्स देने के लिए आप लोग उसको यूज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका कुछ सिंपल चीजें। थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर लिया ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, प्रैक्टिकली भी उसका एप्लीकेशन आप लोग को बता दिया, थोड़ी चीज़ें समझाया कि क्यों करते हैं हम लोग, क्या क्या करते हैं। तो थोड़ी मेहनत करने की कोशिश किया है, आगे चल के वीडियो के मतलब आगे क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वीडियो में पोस्ट करूंगा, वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सपोर्ट करने के लिए भी बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चंस लेके। थैंक यू वेरी मच।